जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू सृजन एकेडमी पे। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने टारगेट किया है यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए। मेरे भाई, मैंने शुरू में ही आपसे प्रॉमिस किया था, अगर मैथ्स की वजह से आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो मेरे भाई बिल्कुल माइंड से डर को हटा लेंगे, क्योंकि मैं जो आपको कंसेप्ट देने वाला हूँ पूरे मार्केट, पूरे यूट्यूब में, पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। यह कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन है मेरे भाई। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। उससे पहले मेरे भाई, यहाँ पे कल मैंने एक अंतिम प्रहार मैराथन क्लास लिया था, जिसमें एक बच्चे का डाउट बन रहा था कि सर जो आपने सिंपल इंटरेस्ट का क्लास 4 में जो यहाँ पे प्रश्न करवाए थे, उसमें प्रश्न नंबर 9 मेरा यहाँ पे डाउट है। तो हम लोग एक बार उस बच्चे के लिए यहाँ पे इस डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे। क्या है 9 नंबर प्रश्न, जो बच्चे यहाँ पे डाउट बनते जा रहे थे, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। क्या कहा जा रहा है प्रश्न? नवीन किसी धनराशि को 2 जनवरी 2016 को किसी बैंक में 8% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से जमा करता है। यदि वह 7 अगस्त 2016 को बैंक से 3,144 रुपये मिश्रधन प्राप्त करता है, अमाउंट प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा जमा की गई राशि ज्ञात करें। उसके द्वारा जमा की गई राशि कहने का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन। हमसे यहाँ पे मूलधन पूछा गया है। ठीक है सर, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? सर टाइम कैसे होगा? जो उसने जमा किया है 2 जनवरी 2016 को, लेने कब गया वह? 7 अगस्त 2016 को। एक बार बताएंगे आप लोग कि यहाँ पे टाइम कितना होने वाला है? 2 जनवरी से लेकर के 7 अगस्त 2016 के बीच कितना टाइम होने वाला है, एक बार आप लोग बताएंगे। सर हम लोग देख रहे हैं जनवरी का मतलब होता है सर पहला महीना, यानी कि हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 जनवरी 2016। ठीक है, जनवरी हमारा पहला महीना है। उसके बाद 7 अगस्त, अगस्त मेरा कौन सा महीना है? सर 8वां महीना है 2016। ईयर में कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मंथ में चेंज दिख रहा है। सर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मंथ जो चेंज दिख रहा है सर 7 महीने और 7 में से 2 चला गया, 5 दिन। 7 महीने और 5 दिन। जो अब यहाँ पे टाइम बन रहा था वो मेरा बन रहा था सर 7 महीने और 5 दिन। यहाँ तक क्लियर है सभी का? तो टाइम कितना लगा उस बैंक में पैसा को रखने के लिए? 7 महीने 5 दिन। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डे में बदल लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग डे में बदल लेंगे। तो 7 महीने 5 डे को डे में कितना हो जाएगा, एक बार बताएंगे। डेज में कितना हो जाएगा? सर एक महीने में 30 दिन होता है, तो 7 महीने में कितना हो जाएगा? 3 सत्ते 21 यानी 210 दिन। 210 दिन प्लस 5 दिन कितना हो गया? सर डेज निकल के आ गया 215 दिन। क्लियर है यहाँ तक? 215 दिन आ गया। अब क्या दिया हुआ था? प्रिंसिपल दिया है? नहीं सर, प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है। अमाउंट दिया गया है सर 3,144 रुपये, यानी मिश्रधन दिया गया है 3,144 रुपये। अब अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? सर अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल प्लस एस आई क्या होता है? सर अमाउंट होता है। क्लियर है? सर मुझे प्रिंसिपल भी नहीं दिया गया है, ना ही एस आई दिया गया है, अब अमाउंट दिया गया, तो पहले हम लोग एस आई निकाल लेंगे। ठीक है, पहले क्या निकालेंगे? एस आई। अब एस आई किसके बराबर होता है? सर पी आर टी अपॉन में 100। तो पी नहीं दिया गया था, पी को हम लोग एज इट इज रख लेंगे। क्लियर है? क्या रेट दिया गया है? सर रेट यहाँ पे दिया था मेरा 8%। ठीक है, रेट मेरा दिया गया था 8%, तो रेट हो गया मेरा यहाँ पे 8%। टाइम कितना है? सर टाइम है मेरा 215 दिन। कितना है? 215 दिन। टाइम है मेरा 215 दिन। यहाँ तक क्लियर है? अपॉन में क्या होता है? सर 100। लेकिन सर यहाँ पे 215 दिन में दिया गया है, हम लोग क्या किस में बदल लेंगे? ईयर में बदल लेंगे। ठीक है, वर्ष में बदल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? 365 से डिवाइड कर देंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? एक बार आप लोग बताएंगे। यहाँ तक क्लियर है? ये किसके बराबर है? एस आई के। 365 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि 365 डेज में 1 ईयर होता है। अब यहाँ पे डेज कितना था?
215। अब ये जो फार्मूला काम करता है किसके ऊपर सर, ईयर के ऊपर। समझ में आया? तो यहाँ से हम लोग देखेंगे सर, यहाँ से अगर देखें 5 के टेबल से जाता है मेरा 43 बार में, 5 चौका 20, एक बचा 15, 5 तिया 15। क्लियर है? अब यहाँ पे भी 5 से देखेंगे सर, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, एक बचा 15 और 5 तिया 15। क्लियर है क्या? अब यहाँ से देखेंगे सर, 2 चौका 8 होता है और 25 चौका 100 होता है। क्लियर है? तो यहाँ से देखेंगे एस आई कितना निकल के आया मेरे भाई, तो कहेंगे सर P इंटू में 43 बचा ऊपर और बचा 2, यानी कि 3 दूनी का 6 और 4 दूनी का 8, 86 अपॉन में 25 गुने में 73। 25 गुने में 73 एक बार आप लोग करके बताएंगे कितना होता है, वन लाइनर के रूप में बताएंगे। 25 गुने 73 कितना हो जाएगा, एक बार बताएंगे आप लोग। सर 25 गुने 73 कर लेते हैं। देखो 5 तिया 15, 1 रह गया कैरी। सर 2 तिया 6 और 5 सते 35, 35 और 6 कितना हो गया 41, एक कैरी था तो 42 आ गया। फिर से कैरी रह गया 4, 2 सती 14, 14 और 4 कितना हो गया 18। सर 1825 आया, तो नीचे कितना आया 1825, कितना आया 1825, 1825। क्या यहाँ तक सभी का आया? ऊपर आया 86 और नीचे आया कितना 1825। ये किसके बराबर है? एस आई के। ठीक है, एस आई के। अब हम लोग देखेंगे 86 से जब 1825 में डिवाइड करते हैं मेरे भाई, तो लगभग लगभग 21 से यहाँ पे कटता है। किससे सर? 21 से कटता है, 21 दशमलव समथिंग आता है, जो कि यहीं पे मेरे भाई वो कंफ्यूज कर रहे थे। जब आप लोग डिवाइड करेंगे 86 से 1825 में, तो यहाँ पे आपका देखो 8 दूनी 16 होता है, अब 18 है, यानी 21 से संख्या मेरा यहाँ पे मिलता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे सर, एस आई जो बराबर आया ना, वो आया P बटे 21 का, P बटे 21 का। एस आई कितना निकल के आया? P बटे 21। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और सीधा सीधा हम लोग यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेंगे। पहले यहाँ तक आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? ये मेरा डे है, ये मंथ है, ये ईयर है। ईयर में तो कोई फ़र्क नहीं है, मंथ्स में फ़र्क है और डे में फ़र्क है, तो इसे हम लोग सही कर लेंगे। क्या आ गया? तो पी एस आई की वैल्यू कितना आ गया सर? P बटे 21। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे P बटे 21, यानी हम लोग लिख सकते हैं सर, अमाउंट जो था मेरा वो P प्लस एस आई होता है, जिसमें अमाउंट दिया गया था 3144, ये दिया गया था। प्रिंसिपल पूछा गया था तो प्रिंसिपल को P रख लेंगे, और एस आई जो हम लोगों ने निकाल के लाया सर, P बटे 21 निकाल के आया।
क्लियर है सर। यहाँ से हम लोग 21 का एलसीएम ले लेंगे या फिर सीधा सीधा कह सकते हैं 21 का मल्टीपल पी के साथ कर देंगे, तो 21p प्लस का p अपॉन में 21 हो जाएगा। क्लियर है सर। 21 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इस साइड आएगा तो मल्टीपल करेगा, यानी 3144 इंटू में 21 हो जाएगा, और यहाँ पे 21 प्लस p और प्लस में p कितना हो जाएगा सर 22p हो जाएगा। क्लियर है। अब 3144 का मल्टीपल 21 के साथ करो, या फिर यहाँ पे 22 मल्टीपल कर रहा है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड करेगा, यानी p का जो वैल्यू होगा 3144 इंटू में 21 और अपॉन में 22। क्लियर है। जब हम लोग इसे काट पीट करते हैं मेरे भाई, तो आंसर आता है यहाँ पे 30,001 आता है। ठीक है, काट पीट जब करेंगे तो 30,001 आता है। ऑप्शन क्या था हमारा यहाँ पे सर? जो ऑप्शन था वो था मेरा यहाँ पे 3,000। ठीक है, तो लगभग लगभग यहाँ पे, सॉरी वहाँ पे भी वही था हमारा 30,001, तो लगभग लगभग जो आंसर था मेरा यहाँ पे 30,000, यहाँ पे ये यहाँ पे आपका 30 होने वाला था। तो जो आंसर, अच्छा वो तो बॉडी खत्म हो जाता है यार। जो आंसर था मेरे भाई यहाँ पे लगभग आपका ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे करेक्ट था। क्या एक बार आपको अगर समझ में आया तो यहाँ पे आंसर आप लोग कमेंट में करके बताएंगे। अब हम लोग चलेंगे आज की क्लास में और यहाँ पे समझेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, आज की क्लास में समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो भी यहाँ पे प्रश्न बनता है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं और समझते हुए आसानी से हम लोग चलेंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है? एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया। 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 9/5 धन वापस कर दिया। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया हमसे सर? ब्याज दर, रेट पूछा गया है हमसे। क्या पूछा गया है सर? रेट यहाँ पे कितना होने वाला है। तो मेरे भाई क्या क्या दिया गया है सर? यहाँ पे टाइम दिया गया है कितना? 4 इयर्स, 4 इयर्स टाइम है। अब कहता है कि 4 वर्ष में जो है जो भी पैसा उसने उधार लिया है, जब उसे वापस करने गया तो 9/5 धन वापस किया। कहने का मतलब क्या है कि 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 9/5 धन क्या किया? वापस किया। वापस किया मतलब क्या? मिश्रधन लेने, मिश्रधन देने आया होगा। सर पूरा धन का 9/5, पूरा धन का 9/5 कहने का मतलब है प्रिंसिपल का 9/5, प्रिंसिपल का 9/5। देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति 4 वर्ष के लिए पैसा उधार लिया, ठीक है। जब वो वापस करने गया तो पूरा पैसा वापस करने जाएगा, यानी मिश्रधन जो लिया था प्लस में इंटरेस्ट। लेकिन उसने देखा कि जो यहाँ पे मिश्रधन था उस मूलधन का 9/5 भाग है। ऋणदाता को 9/5 धन वापस करता है। जो भी पैसा लिया था यानी प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल का 9/5 भाग वापस करता है, यानी मिश्रधन के बराबर है। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे सर 5 डिवाइड कर रहा है तो इधर आके मल्टीपल हो जाएगा, यानी 5 अमाउंट बराबर हो जाएगा 9 प्रिंसिपल के, 9 प्रिंसिपल के। अब क्या होता है यहाँ से अमाउंट कितना हो जाएगा सर? अमाउंट का वैल्यू 9 हो जाएगा और प्रिंसिपल का वैल्यू 5 हो जाएगा, यानी मिश्रधन 9 आ गया और प्रिंसिपल कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया।
क्लियर है। अब रेट चाहिए सर, एस आई बराबर क्या होता है सर, एस आई बराबर होता है पी आर टी अपॉन में 100। यहाँ से इधर देख रहे हैं हम लोग कि सर पी का वैल्यू 9 है, सॉरी पी का वैल्यू 5 है। क्लियर है क्या। आर की वैल्यू कितना है सर, आर की वैल्यू हमसे पूछा गया है। टाइम कितना दिया गया है सर, टाइम दिया गया है 4 ईयर्स अपॉन में 100। क्या एस आई दिया गया है, एक बार आप लोग बताएंगे, क्या एस आई दिया गया है, क्या सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, दिया गया है। अमाउंट 9 रुपये है, प्रिंसिपल 5 रुपये है, यानी कि जब मिश्रधन 5 रुपये, मूलधन सॉरी मिश्रधन 9 रुपये और मूलधन 5 रुपये, यानी 9 में से 5 चला गया, 4 रुपये ही तो मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट है, 4 रुपये ही मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट है। तो 4 से 4 आउट हो गया, और 5 से देखते हैं 100 कितने बार में जाता है सर, 20 बार में। 20 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इस साइड आएगा तो मल्टीपल, यानी कि आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 20। 20% मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। बस लैंग्वेज को समझना है मेरे भाई, लैंग्वेज ही एक ऐसा चीज़ है। यहाँ पे जो बात किया गया था मिश्रधन का, मिश्रधन जो है 9/5 था धन का, यानी धन यानी कि मूलधन का, मूलधन का 9/5 था। अब हम लोग बचपन में भी ऐसे पढ़े होंगे कि यहाँ पे सर डिवाइड कर रहा है तो इस साइड जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, ए के मल्टीपल में 5 आ गया और पी के मल्टीपल में 9 आ गया, यानी मिश्रधन 9 रुपये हो गया, मूलधन 5 रुपये, तो सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट 4 रुपये। अब 4 रुपये किसके बराबर है सर, यहाँ पे एस आई के बराबर है, यानी पी के जगह पे 5। आर हमसे पूछा गया था, टाइम हमारा दिया गया था 4 ईयर्स, अपॉन में 100 होता है, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 100 चला गया 20 बार में, यानी आर की वैल्यू कितना निकल के आया 20%। क्या क्लियर है यहाँ तक। दूसरा प्रश्न, 800 रुपये की राशि पर 6 वर्षों में 5.5% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज एक निश्चित समय अवधि में 600 रुपये की राशि पर 4% की वार्षिक दर से 4% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। समय अवधि ज्ञात करें। समय अवधि कहने का मतलब टाइम, टाइम पूछा गया हमसे। क्या पूछा गया सर, टाइम पूछा गया है। सर पहले बात क्या क्या गया है सर, 800 रुपये जो मूलधन है उसको 6 वर्ष के लिए लगाया 5.5% पे, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर से क्या किया कि यहाँ पे जो भी ब्याज आया ना एक समय अवधि में, यानी कि कोई यहाँ पे टाइम फिक्स किया गया है, फिर 600 रुपये की राशि पर 4% लगाया गया। जब देखा यहाँ पे इसका भी ब्याज और इसका भी ब्याज दोनों एक दूसरे के बराबर है, क्या कहा गया कि वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज, यानी इस पैसे का जो भी इंटरेस्ट निकला और इस पैसे का जो भी इंटरेस्ट निकला दोनों एक दूसरे को बराबर है, ये प्रश्न कहा जा रहा है। अब पूछा जाता है कि सर इस प्रश्नों में टाइम दिया था 6 वर्ष, लेकिन इस वाले में टाइम नहीं दिया गया है, यही टाइम हमसे पूछा गया है। कहने का मतलब है सर यहाँ पे प्रिंसिपल है 800 रुपये, रेट कितना है सर 5.5%, इस पैसे के लिए टाइम कितना है सर 6 वर्ष। क्या ये एसआई निकल जाएगा पी आर टी। सर ये जो बराबर है ये किसके बराबर है, यहाँ पे 600 रुपये मूलधन है मेरा, और रेट क्या है सर, रेट इसके लिए 4% है। इसमें टाइम नहीं दिया गया, यही टाइम हमसे पूछा गया है, यानी इसका एसआई इस पैसे के बराबर है, इतना कहा गया। क्या क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं सर यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100 बराबर में कट जाता है, क्लियर है। उसके बाद देखेंगे सर यहाँ से 2 0 और यहाँ से भी 2 0 आउट। सर 4 के टेबल से 8 चला गया 2 बार में, क्लियर है क्या। सर यहाँ से 6 और यहाँ से भी 6, क्लियर। सर टी 5.5 का जब 2 गुना करेंगे कितना होता है सर, 11 होता है। 11 किसके बराबर है टी, यानी सर टी बराबर आ गया 11 वर्ष। टी बराबर कितना आ गया
11 वर्ष। हमसे समय ही पूछा गया था, उस पैसे के लिए समय यहाँ पे कितना रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा सर? ए विल बी द राइट आंसर। ए विल बी द राइट आंसर। ए विल बी द राइट आंसर। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत? अब लिखेंगे M2, यानी दूसरी विधि से कैसे बनाएंगे। मेथड 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे सर? यहाँ पे देखेंगे कि 0.5% और यहाँ पे कितना है 4%। इस पैसे के लिए जो भी लगाया जा रहा है सर, यहाँ पे 5.5% की, और यहाँ पे कितना लगाया जा रहा है सर 4% के लिए। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? दोनों में डिफरेंस कितना है? एक जगह पे है 5.5%, एक जगह पे है 4%। तो दोनों में डिफरेंस कितना है सर? दोनों में डिफरेंस है 1.5% की, 1.5% की। क्लियर है? अब बात किया गया है सर यहाँ पे वार्षिक दर से हमसे क्या पूछा गया है सर? रेट पूछा गया है। तो रेट में डिफरेंस कितना है मेरे भाई सर? 1.5%। लेकिन पैसे में डिफरेंस कितना है? पैसे में कितना है सर? पैसे में 200 का अंतर है, यानी 1.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 200 रुपये। 200 रुपये। तो एक की जगह पे कितना हो जाएगा सर? एक का यहाँ पे हो जाएगा बटे 1.5। यहाँ से दशमलव जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, काट पीट करेंगे कितना निकल के आएगा? यहाँ से देखेंगे सर 23 पंचे 115 होता है। यहाँ से देखेंगे हम लोग तो 4 पंचे 20, 400 बटे 13, 400 बटे में 13, 400 बटे में 23, कितना हो जाएगा 23। लेकिन सर हम देख रहे हैं कि इस वाले मेथड से भी ये थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, ठीक है, तो इस वाले मेथड को यूज नहीं करेंगे अब। ठीक है, आगे चलते हैं। बस ये क्या चीज? हम्म एक का हो जाएगा मेरे भाई 1.5 का 200 वैल्यू है, तो एक का वैल्यू चाहिए, तो 200 बटे में 1.5 हो जाएगा। 200 बटे में 1.5, एक जीरो यहाँ से फालतू आ गया है। अच्छा, पॉइंट कटा तभी तो जीरो आया, सही बात। अभी तो हम देख लेते, 23 पंचे 115 और 400 पंचे 2000। अब हुआ क्लियर? आ गई बात समझ में? तो एक का वैल्यू कितना आया 400 बटे 23। लेकिन मुझे ये तो चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए था? रेट चाहिए था। ठीक है, अब मुझे फिर से ऐसा ही लगाना होगा, इसलिए थोड़ा सा ये लॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका यही है। क्या ये वाली कंसेप्ट समझ में आया था? सीधा सीधा कहा गया था कि सर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो भी बराबर आया है वो इसके बराबर है। इसमें टाइम दिया गया था, इसमें टाइम नहीं दिया गया था, तो हम लोग यहाँ से काट पीट करेंगे, सीधा सीधा टाइम निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तीसरा प्रश्न, एक निश्चित जमा राशि पर 4.5% वार्षिक दर से एक वर्ष में 135 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। उसी जमा राशि पर 5% वार्षिक दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा? क्या पूछा गया? एक यहाँ पे निश्चित जमा राशि है, यानी कि कोई भी प्रिंसिपल है, उसके बाद रेट कितना है सर? 4.5%। इस रेट से जमा किया गया, और टाइम कितना है सर? टाइम है मेरा एक वर्ष। इसमें देखा कि ब्याज जो है सर 135 रुपये आया। ठीक है, फिर कहता है उसी जमा राशि पे जो भी पैसा पहले इन्वेस्ट किया था, उसी जमा राशि पे अब रेट यहाँ पे 5% रख दिया गया है वार्षिक दर से। अब पूछता है कि एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज, यानी कि पहले वाले से कितना अधिक मिल रहा है या कम मिल रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है सर। यानी कि पहले क्या था प्रिंसिपल, ये देखेंगे सर। यहाँ पे पहले पी प्रिंसिपल, रेट कितना है सर? रेट है 4.5%। क्लियर है? टाइम कितना है सर? टाइम 1 है, अपॉन में 100, अपॉन में 100। ये पहला इंटरेस्ट निकल के आ गया क्या? पी आर टी अपॉन में 100।
सर दूसरे वाले में क्या किया गया है, यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, रेट कितना है सर, इसके लिए रेट है यहाँ पे 5%। टाइम कितना है सर, इसके लिए भी टाइम यहाँ पे 1 ईयर का है, अपॉन में 100, अपॉन में 100। इन दोनों में डिफरेंट देखेगा कि कौन किससे कितना अधिक है। यहाँ पे बात किया गया है सर 135 रुपये ब्याज प्राप्त होता है किसका, पहले वाले का। एक निश्चित जमा राशि पे 4.5% वार्षिक दर से एक वर्ष में 135 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। यानी इसका जो वैल्यू दिया था SI, ये मेरा 135 रुपये, कितना है 135, और इसका जो SI निकल के आएगा, इन दोनों में से डिफरेंस देखना है कितना अधिक मिल रहा है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब सर यहाँ से हम लोग काट पीट कर लेते हैं, इसको अच्छे तरीके से लिख लेंगे कि 135 यानी सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है सर, P यहाँ पे नहीं दिया गया है, रेट दिया है 5 पॉइंट और टाइम दिया है 1 अपॉन में 100। सर यहाँ से देखेंगे दशमलव हटाएंगे 0 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे सर 5 से चला गया 9 बार में, सर ये 5 से चला गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 5 सते 35, क्लियर है सर। 9 के टेबल से चला गया 9 तिया 27, 3 यहाँ पे 1000 से मल्टीपल हो जाएगा, यानी P का वैल्यू कितना निकल के आया सर 3000 रुपये, 3000 रुपये आया। अब इस 3000 का जो भी पैसा था इसमें हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे जो भी ब्याज निकलेगा देखेंगे दोनों में कितने का डिफरेंस है। सर अब दूसरे में क्या करेंगे हम लोग, 3000 यहाँ पे रखेंगे, तो इसके लिए रेट है मेरा यहाँ पे 5%, टाइम है 1 ईयर अपॉन में 100। यहाँ से देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा सर, 0 से 0 आउट, 30 पंचे 150, कितना आया मेरे भाई सर 150 रुपये आया। और पहले वाले का इंटरेस्ट कितना था सर 135 था। बताएंगे दोनों में कितने का डिफरेंस है, 135 और 150 में कितने का डिफरेंस है। पहले वाले का इंटरेस्ट दिया था सर 135, प्रिंसिपल निकालने के बाद पता चला सर इसका इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आया 150 रुपये। अब 135 रुपये इसका इंटरेस्ट था, अब इसका 150 आया, तो बताएंगे दोनों में कितने का डिफरेंस है सर 15 रुपये का। तो यही हमसे पूछा जा रहा था, 15 रुपये। क्या चीज़, 15 रुपये। पॉइंट हट गया, एक जीरो नीचे आ गया, 9 पचे 45, 27 पंचे 135, 9 से चला गया 27, 1000 डिवाइड कर रहा था तो 3 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो प्रिंसिपल यहाँ पे 3000। अगर पूछता ना इस व्यक्ति ने कि मेरे पास पैसा कितना लगाया गया था, तो आंसर आता 3000, लेकिन पूछा उन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे 15 रुपये का, क्योंकि 135 उसका आ रहा था, इसका भलो हम लोग शॉर्ट यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं सर यहाँ पे जो रेट था 4.5 और यहाँ पे जो रेट था 5 का, यानी दोनों में डिफरेंस देखें सर 0.5% का था, दोनों में डिफरेंस देखें तो 0.5% का, और इसी का वैल्यू सर दिया गया था यहाँ पे 135 रुपये, इसी का वैल्यू दिया गया था 135 रुपये, ठीक है, इसी का वैल्यू दिया गया था 135 रुपये। या फिर हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं सर 135 बराबर 4.5%, तो मुझे चाहिए था 0.5%, तो आंसर हो जाता 0.5 से रिलेटेड कटने वाला एक ही ऑप्शन था 15। 0.5 से हम लोग क्या देख रहे हैं सर, इन दोनों में डिफरेंस कितना का है 0.5, 0.5, तो बाई ऑप्शन से देखते तो 0.5 से एक ही ऑप्शन था जो कि मेरा यहाँ पे 15 रुपये कटता, क्योंकि हम देख रहे हैं सर यहाँ पे 4.5 है और यहाँ पे 5 है, दोनों में डिफरेंस कितने का है 0.5 का है, तो 0.5 से क्या ये जाएगा, नहीं जाएगा, ये जाएगा, नहीं जाएगा, ये जाएगा, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाता। क्लियर है, ये तरीका अगर समझ में आया तो भी ठीक है। चौथा, कोई धनराशि 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, ऐसा प्रश्न हम लोगों ने कर रखा है। सर यहाँ पे टाइम दिया गया है कितना, टाइम ही नहीं दिया गया, टाइम हमसे पूछा गया है, ठीक है। क्या दिया गया है सर, रेट दिया गया है कितना 8%। अब बात किया गया है कि सर यहाँ पे साधारण ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। स्वयं कहने का मतलब खुद का, जैसे अगर यहाँ पे प्रिंसिपल हमने लगाया तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर प्रिंसिपल 1 लगाया है तो अमाउंट 2 हो जाएगा।
प्रिंसिपल 1 लगाया है तो अमाउंट 2 हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा सर? 1 रुपये। 1 रुपये। अब हम मुझे क्या चाहिए सर? टाइम चाहिए। टाइम निकालने के लिए सर हम लोग क्या करते हैं, 100 में से क्या करते हैं, अगर रेट दिया है तो रेट से डिवाइड कर लेंगे। बाबू कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है क्या? तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे बात किया गया सर 3 गुनी हुआ है, ठीक है, और हम लोगों ने कर दिया है 2 गुनी। यहाँ पे सुधार कर लेंगे, 3 गुनी हुआ है। कितना हुआ है? 3 गुनी। तो ब्याज कितना मिला होगा? 2। ब्याज कितना मिला होगा? 2। हम लोग क्या करते थे कि पैसे जब भी डबल होता था तो 100 में रेट से डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पे सर देख रहे हैं कि 3 गुना हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं सर 3 गुना हो रहा है, इंटरेस्ट 2 मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग, ओ माय गॉड, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीपल 2 से कर लेंगे। इसीलिए हम लोग मल्टीपल 2 से कर लेंगे। इसीलिए मल्टीपल 2 से कर लेंगे। अब 2 चौका 8 होता है, और 4 से मेरा 100 कितने बार में जाता है? 25 वर्ष में। यानी टाइम कितना रहा होगा सर? 25 वर्ष। टाइम जो रहा होगा सर 25 वर्ष मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पी विल बी द राइट आंसर। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? अच्छा, जिसको यहाँ तक समझ नहीं आया ना, तो ऐसा भी कर सकते हैं सर। ऐसा ही 2 रुपये आया, ऐसा ही कितना आया? 2 रुपये आया। प्रिंसिपल कितना है सर? 1 रुपये। रेट कितना है सर? रेट है 8%। टाइम कितना है? यही हमसे पूछा गया, क्या? अपॉन में 100। सर यहाँ से देखते हैं, 2 चौका 8 होता है, और 4 से 100 कितने बार में? 25 बार में। यानी टी की वैल्यू क्या निकल के आया है? 25 वर्ष। ऐसा ही इक्वल टू करते हैं ना हम लोग। ऐसा ही कितना आया था? 2 रुपये। इस 2 के बराबर रख सकते हैं। लेकिन मैंने कहा बाबू कंसेप्ट वाला याद रखो कि अगर पैसा डबल होता था तो हम लोग 100 में रेट से डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट 2 रुपये मिल रहा है, और उसमें इंटरेस्ट 1 रुपये मिलता था, तो 1 से मल्टीपल करने में कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ पे 2 रुपये मिल रहा है तो 2 से मुझे मल्टीपल करना पड़ेगा, इसीलिए हमने 2 से मल्टीपल कर दिया, सीधा सीधा आंसर निकल के। मैंने 3 लिया नहीं है, यहाँ पे क्या कहा गया? स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। अगर 1 है तो 3। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। अगर प्रिंसिपल आप 2 रुपये मानेंगे तो अमाउंट कितना मानेंगे सर? 6 रुपये। तब भी आंसर यही निकलेगा। अगर आप प्रिंसिपल 10 रुपये मानेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 30 रुपये। यहाँ से देखेंगे ब्याज कितना आएगा? 20 रुपये, ठीक है। 20 रुपये ब्याज आ गया। क्लियर है क्या? तो 20 रुपये ब्याज आ गया। अब प्रिंसिपल कितना काम करेगा सर? यहाँ पे प्रिंसिपल 1 का काम कर रहा था, यहाँ पे प्रिंसिपल 10 का काम करेगा। रेट मेरा दिया गया था सर 8%। टाइम पूछा जा रहा था तो अपॉन में 100। फिर भी आंसर वही आएगा, 0 से 0 आउट, 2 से 8 4 बार में, और 4 से 125 बार में। 25 आ गया क्या? कोई सा भी वैल्यू एज्यूम करके, बस तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। क्लियर है? 5वां प्रश्न, एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन से 13,500 रुपये कम है, ठीक है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्या पूछा गया है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे सर? मुझे प्रिंसिपल चाहिए। क्या क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए, आर चाहिए सर, आर यहाँ पे दिया गया है, और टाइम चाहिए। तो क्या क्या दिया गया है सर? यहाँ पे टाइम दिया गया है, और ये रेट भी है, प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? साधारण ब्याज। लेकिन हम लोग इसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे देखेंगे सर? यहाँ पे देख रहे हैं 6 वर्ष के लिए 12.5%। जब 6 का मल्टीपल मेरे भाई, जब 6 का मल्टीपल 12.5 के साथ करेंगे तो 75% निकल के आता है। कितना निकल के आता है? 75%। कोई भी पैसा अगर व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो अपने आप में उस पैसे का 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100%। यानी ये जो 13,500 रुपये कम है, इस 100% में से
माइनस जब करेंगे 75%, कितना होगा सर 25%, कितना होगा 25%। इसी 25% का वैल्यू दे रखा है 13,500, क्योंकि यही 25% का डिफरेंस है। हमने लगाया 100%, मुझे मिल रहा है 75%। 6 इंटू में 12.5 करेंगे, 12 6 72, और 6 का आधा 3, 75। जब मल्टीपल करेंगे तो 75% आएगा। हमने लगाया 100%, मुझे मिल रहा है 75%, तो 25% कम मिल रहा है। एक्चुअल में पैसा कितना कम मिल रहा है सर? एक्चुअल में 13,500, तो 25% का वैल्यू 13,500। अब मुझे चाहिए साधारण ब्याज। ये था मेरा प्रिंसिपल और ये था मेरा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना है? 75%। तो फिर से 75% हम लोग निकाल लेंगे। सर 25% की वैल्यू 13,500 है, तो 75% की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 13,500 अपॉन में 25 और इंटू में 75। सर 25 के टेबल में 75 जाता है 3 बार में, 3 का मल्टीपल कर लेंगे। 5 तिया 15, 13 तिया 39, 1 40, डबल जीरो था तो डबल जीरो चिपका देंगे। 40,500। ऑप्शन नहीं है क्या? डी, डी विल बी द राइट आंसर। डी विल बी द राइट आंसर। देखो एक बार, टाइम कितना है सर? 6 वर्ष। रेट कितना है? 12.5%। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा? प्रिंसिपल नहीं दिया गया है। तो टाइम सर 6 वर्ष है, 12.5% के हिसाब से 6 साल, 6 साल चलेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 75% हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर पैसा लगाता है, उस पैसा उस व्यक्ति के लिए 100% रहता है। कितना? 100% रहता है। लेकिन ब्याज कितना मिला उसे सर? 75%। 100% लगाया है, 75% मिला। कहाँ से मिला सर? 6 साल के लिए 12.5% यानी 75%। जब माइनस करेंगे तो कितना ब्याज आया सर? कम कितना आया सर? उसे कम मिला 25%। हमने लगाया 100%, मिला कितना? 75%, तो 25% कम ही मिला ना। अब यहाँ पे सवाल में कहता है सर 13,500 रुपये कम मिला है, यानी इस 25% का वैल्यू ही 13,500 है। अब मुझे चाहिए साधारण ब्याज। मिला कितना था? 75%। 75%। अगर पूछता उस व्यक्ति का पैसा कितना है तो हम लोग निकालते हैं 100%। क्या निकालते हैं? 100%। चलो पैसा भी निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा सर? प्रिंसिपल हो जाएगा 25% का वैल्यू 13,500, मुझे चाहिए 100%, यानी 13,500 बटे 25 हो जाएगा, और इंटू में 100 हो जाएगा। 100 100% है यहाँ पे, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। 5 चौका 20 का 0, 13 चौका 52 और 2 54, डबल जीरो था डबल जीरो, यानी उस व्यक्ति का जो पैसा था ना 54,000 था। लेकिन ये हमसे पूछा नहीं गया था। ऐसा इसलिए देते हैं कि बच्चा अगर गलती से वो ना निकाल के ये निकाल दे, आंसर निकाल के चले आएंगे, उसे लगेगा मैंने बिल्कुल सही बना के आया है, बाद में देखेगा रॉन्ग है, फिर पसीना स्टार्ट। आई बात समझ में? तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा गया है। ठीक है। निश्चित राशि पर मिलने वाला साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। किसका है सर? मूलधन का 9/16 है। यदि ब्याज की दर और समय समान है, समान कहने का मतलब इक्वल है, बराबर है, तो समय ज्ञात करें। पहले जो इसने बात किया गया सर, रेट जो भी रहा है वो टाइम के बराबर है। क्या यहां तक समझ में आया? ब्याज की दर और समय बराबर है। अब कहता है जो सर साधारण ब्याज मिला हमको, जो हमको साधारण ब्याज मिला है वो किसका मिला है सर? मूलधन का 9/16 है। मूलधन का 9/16 है, यही है उसका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है सर? मूलधन का 9/16 है। हम लोग देखेंगे यहाँ से 16 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इस साइड आएगा तो मल्टीपल, यानी कि 16 SI किसके बराबर हो जाएगा सर? 9P के, 9 प्रिंसिपल के। जब इस तरीके के फॉर्म में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, SI का वैल्यू 9 रुपये, प्रिंसिपल का वैल्यू 16 रुपये। SI का वैल्यू 9 रुपये, प्रिंसिपल का वैल्यू 16 रुपये। SI कितना आया है? 9 रुपये। PRT लगा देंगे। अब P कितना है? 16। रेट दिया गया है क्या सर? रेट और टाइम इक्वल है, तो यहाँ पे अगर रेट हम लोग x रखते हैं या फिर R ही रख लेते हैं। क्यों x वैक्स को मानेंगे? x ठीक चीज़ नहीं होता है, मालूम है ना आप लोगों को। तो हम लोग रेट रख लेते हैं। जो भी यहाँ पे रेट है वही मेरा यहाँ पे क्या है? टाइम है। क्लियर है? तो अपॉन में क्या होता है? 100।
सर यहाँ से हम लोग देखेंगे 9 का मल्टीपल 100 के साथ हो जाएगा तो 900 हो जाएगा क्या, इंटू में 16 इंटू में आर स्क्वायर हो जाएगा। 16 मल्टीपल में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो यानी हम लोग लिख सकते हैं सर आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 900/16, 900/16। यानी आर बराबर आपको मालूम होना चाहिए कि जब यहाँ पे स्क्वायर में होगा तो राइट साइड में किस में चला जाएगा, रूट में, क्या मालूम है। तो सर आर बराबर निकल के हो जाएगा √900/16। बताएंगे 900 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, सर 900 परफेक्ट स्क्वायर होता है 30 का, और 16 होता है मेरा यहाँ पे 4 का। 16 किसका होता है सर 4 का। 15/2 यानी 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, 15/2 में दे देंगे तो कितना हो जाएगा सर 7.5। 7.5 सर मेरा रेट निकल के आया, कितना आया 7.5%। प्रश्न कहा गया था जो भी रेट है वही मेरा यहाँ पे टाइम है, तो टाइम कितना निकल के आया सर 7.5 वर्ष। कौन सा आंसर हो जाएगा सर, ए विल बी द राइट आंसर। क्या यहाँ तक क्लियर है। समझ में आया, कोई डाउट। आगे बढ़े। बस इसमें मेन जो लैंग्वेज था वो लैंग्वेज यहाँ पे काम करता है कि सर यहाँ पे जो साधारण ब्याज था वो मूलधन का 9/16 है। मूलधन मतलब पी का मतलब गुना 9/16। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 7वां। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित राशि पर 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए गए साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 42 रुपये है। मूलधन ज्ञात करें। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट चार्ज ऑन अ सर्टन सम फॉर 3 years and 4 years एट 5% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट 42 रुपीज़। फाइंड द प्रिंसिपल। क्या पूछा गया है हमसे सर, मूलधन पूछा गया है। बात क्या क्या गया है सर, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो भी पैसा इन्वेस्ट किया 3 वर्ष के लिए, उसके बाद उसी रेट पर 4 पैसा के लिए जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया, उन दोनों में डिफरेंस देखा तो कितने का है सर, 42 रुपये का है। हमसे प्रिंसिपल पूछा गया। कहने का मतलब है सर यहाँ पे जो भी पैसा था पी, रेट कितना है सर 5%, टाइम कितना है 3 वर्ष के लिए, पी आर टी निकल गया क्या सर अपॉन में 100 इसका, और जो भी पैसा रहा था रेट कितना था सर, इसके लिए रेट भी यहाँ पे सेम ही है। बात क्या गया है 5% एक ही रेट है, लेकिन टाइम अलग है। सर यहाँ पे टाइम 4 वर्ष लिया गया है। इन दोनों का जो सर डिफरेंस है ना वो यहाँ पे 42 रुपये है, ऐसा प्रश्न कहा गया है। इन दोनों का जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट में 42 रुपये है। अब हमसे पूछा गया कि प्रिंसिपल क्या होगा। क्या आप लोग निकाल के इसे बता सकते हैं। डिफरेंस कितना है दोनों का 42 रुपये, तो ये मेरा यहाँ पे डिफरेंस है, यानी इसका सिंपल इंटरेस्ट और इसका सिंपल इंटरेस्ट वो दोनों का 42 रुपये है। कितना है 42 रुपये है। सर यहाँ से हम लोग देखेंगे 5 से चला गया 100 कितने बार में, 20 बार में। 5 से 100 चला गया 20 बार में, यानी यहाँ जो निकल के आया सर 3p/20 आया, और यहाँ जो निकल के आया सर 4p/20 आया। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी अंतर कितना हो जाएगा सर 20 हो जाएगा, और अंतर निकालने का मतलब माइनस। तो यहाँ से सर हम लोग देखेंगे 3p-4p, 3p-4p, तो यहाँ पे डिफरेंस होने वाला है सर, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है p/4 में 4 में से 3 चला गया तो
ओनली पी ही बचेगा, पी बटे 20, यानी इसी पी का वैल्यू सर दे रखा था 42, अब मुझे चाहिए था पी, तो 42 का मल्टीपल पी के साथ हो, इसके साथ हो जाएगा 20 के साथ, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 840 रुपये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 840 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? शॉर्ट में देखना है इसे, शॉर्ट में देख लेते हैं सर। सर 5 तिया कितना होता है? 15%। 5 चौका कितना हो जाएगा? 20%। इन दोनों में डिफरेंस कितना है सर? 5%। इस 5% का वैल्यू ही दिया गया है सर 42, हम लोग 100% निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा सर? 42 बटे 5 इंटू में 100, 5 से चला गया 120 बार में, 42 इंटू 20 हो जाएगा मेरा सर 400, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 840 रुपये, 840 रुपये। दोबारा समझा दे इसके। 5 तिया कितना हो गया? 15%। ये 3 वर्ष के लिए काम हो गया। 5 चौका कितना हो गया सर? 20%। ये 4 वर्ष के लिए काम हो गया। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 15 और 20 में 5 का, तो यही मेरा है डिफरेंस। और क्वेश्चंस में जो कहता है सर 42 रुपये का अंतर है, यानी यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 42, यानी 5% किसके बराबर है? 42 के। हमको चाहिए 100%। 100% क्या हो जाएगा सर? 42 बटे 5 इंटू में 100, 5 से चला गया 120, 20 इंटू में 42 कितना हो गया? 840। क्लियर है? वही चीज़ें यहाँ पे होता है, बस थोड़ा सा तरीका होता है उसका। ₹15, 5 रुपये में 42 चॉकलेट, तो 100 रुपये में कितने चॉकलेट? 5 से चला गया 120 बार में, 42 इंटू 20 करेंगे कितना हो जाएगा सर? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 840। क्या दिक्कत थी इसमें? तो दोनों तरीका रखेंगे, जो बेस्ट है उसे आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, 6 वर्ष का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट मूलधन के कितने बराबर है सर? मूलधन के 30% के बराबर है, तो मूलधन के बराबर कितने वर्ष के बाद होगा? तो मूलधन के बराबर कितने वर्ष के बाद होगा? यहाँ पे बात किया गया है सर, टाइम दिया गया है 6 वर्ष। टाइम कितना दिया गया है? 6 वर्ष। क्लियर है? अब कहता है जो साधारण ब्याज है ना सर, मूलधन के 30% है। जो साधारण ब्याज है सर, जो भी यहाँ पे साधारण ब्याज है वो मूलधन के 30% है, लेकिन मूलधन भी नहीं दिया गया है। हम कहते हैं मूलधन अगर 100 रुपये होता तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा सर? मूलधन का 30%, यानी 100 का 30% कितना? 100 का 30% 30 सर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 30 है। अंतर मुझे नहीं चाहिए ना, अंतर क्यों चाहिए सर? यहाँ पे बात किया गया है साधारण ब्याज मूलधन का 30% है। अगर हम लोग कहते हैं मूलधन 100 रुपये है तो इसका 30% 30 होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मेरा 30 रुपये है। अब सिंपल इंटरेस्ट आ गया, प्रिंसिपल आ गया, टाइम आ गया, तो क्या रेट नहीं निकाल सकते हैं सर? हम निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जब 30 आ गया, 30 किसके बराबर हो जाएगा सर? PRT, यानी P का वैल्यू 100, रेट पहले निकाल लेते हैं। टाइम कितना दिया गया है सर? टाइम 6 वर्ष है, अपॉन में 100 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग काट पीट करते हैं सर, 100 से 100 चला गया और 6 से मेरा 30 चला गया 5 टाइम्स में, यानी R की वैल्यू कितना निकल के आया सर? 5%। कितना निकल के आ गया? 5%। अब लेकिन प्रश्न आगे कहता था कि यह मूलधन के बराबर कितने वर्ष के बाद होगा? यानी ये जो 30 है ये मूलधन के बराबर कब हो जाएगा? यानी कहने का मतलब है जो भी यहाँ पे प्रिंसिपल लगाएगा वही यहाँ पे इंटरेस्ट खोज रहा है। प्रश्न कहता है सर यह मूलधन के बराबर कितने वर्ष के बाद होगा? हमसे टाइम पूछता है, ऐसा कौन सा समय रहा होगा जो भी यहाँ पे जितना हमने इन्वेस्ट किया
उतना ही मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट चाहिए। तो या तो बाबू वाला कंसेप्ट लगा लेंगे, या फिर यहाँ पे साफ साफ कहना चाह रहा है अगर हमने 100 रुपये लगाया है, 100 रुपये हमने लगाया है तो मुझे 100 रुपये ही चाहिए, यानी इंटरेस्ट मुझे 100 रुपये ही चाहिए। ये चीज़ें प्रश्न यहाँ से आगे कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए, 100 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 100, रेट कितना निकाला हम लोगों ने, सर रेट निकाला 5%। अब यहाँ पे टाइम हमसे पूछा जा रहा था। क्लियर है सर? यहाँ से देखते हैं 100 से 100 कैंसिल, और इस 5 से 100 चला गया 20 बार में, यानी जो टी का वैल्यू होने वाला है सर 20 वर्ष। कितना? 20 वर्ष में क्या हो जाएगा, उसका पैसा यहाँ पे जो भी इन्वेस्ट करेगा उतना ही मिलेगा। ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। क्या इसे दोबारा समझ लें? ये तो ऐसे परेशान। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है मेरे भाई कि यहाँ पे जो साधारण ब्याज है यानी सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन के 30% है। कहने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो था वो मूलधन का 30% है, मूलधन का 30% है। ये यहाँ पे प्रश्न कहा जा रहा है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सर, ऐसा इज इक्वल टू पी इंटू 30/100। फिर यहाँ से हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 100 एस आई किसके बराबर हो जाएगा, 30p। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे सर ऐसा ही निकल के आया 30 रुपये और प्रिंसिपल निकल के आया 100 रुपये। तो हम लोग इतना ऐसा क्यों करेंगे, हम लोग सीधा सीधा देखेंगे सर अगर हम प्रिंसिपल 100 रुपये यहाँ पे मानते हैं, 100 रुपये यहाँ पे हम लोग मानते हैं, तो कहा जाता है प्रश्न सर मूलधन का 30% है, यानी अगर हमने 100 रुपये माना है तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 30 रुपये बन रहा है। जब 30 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मेरा निकल गया तो अब हम लोग PRT लगा लेंगे, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ से रेट निकाल लेंगे। फिर हमने देखा सर SI के जगह पे 30 रख दिया, प्रिंसिपल के जगह पे 100 रख दिया, रेट नहीं था तो रेट रहने दिया, टाइम दिया गया था 6 वर्ष तो 6 वर्ष रख दिया। यहाँ से जब हम लोगों ने 100 से 100 काट पीट किया, 6 से 30 चला गया 5 बार में, सर देखा यहाँ पे रेट निकल के आ गया सर 5%। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो कहा गया ना सर, यहाँ पे कहा गया तो यह मूलधन के बराबर कितना वर्ष के बाद होगा। कहने का मतलब अगर हमने 10 रुपये लगाया है तो मुझे 10 रुपये ही चाहिए, लेकिन टाइम कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पे हमने कितने रुपए लगाया, 100 रुपये। अब ये कहता है मुझे 100 रुपये ही चाहिए। 100 रुपये चाहिए का मतलब जो भी यहाँ पे प्रिंसिपल है वही यहाँ पे किसका काम करना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट का। अब आ गई बात समझ में? अगर इसने 100 रुपये लगाया है तो इसे 100 रुपये ही चाहिए, तो यानी जो भी 100 रुपये लगाया है सिंपल इंटरेस्ट भी उसे 100 रुपये चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट अब यही 100 रुपये बन गया, और प्रिंसिपल भी यहाँ पे 100 रुपये ही है। रेट हम लोगों ने निकाला 5 वर्ष। अब यहाँ पे हमसे टाइम पूछा जा रहा था, इस वाले में टाइम था लेकिन इसमें टाइम पूछा जा रहा था, तो टी की जगह टी रख लिया। 100 से 100 चला गया, और यहाँ से 5 से 20 बार में चला गया, यहाँ से 100 से 100 चला गया, और 5 से ये 20 बार में, यानी जो टी का वैल्यू था वो मेरा 20 वर्ष था। क्लियर है क्या? ठीक है, या झूठ मूठ का बोल, आगे बढ़ते हैं। ए बी को, ए जो है बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, और सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। कहने का मतलब दोनों के लिए रेट यहाँ पे बराबर है, और दोनों से 2,200 रुपये कुल ब्याज प्राप्त करता है। वार्षिक ब्याज दर क्या होगा, रेट हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है ए, जैसे जगन है, आप जगन ने क्या किया कि रोहन और सोहन दोनों को पैसा दिया। जो रोहन को दिया है 5,000 रुपये, उसको दिया है 2 वर्ष के लिए। जो सोहन को दिया है 3,000 रुपये, उसको दिया है 4 वर्ष के लिए। लेकिन रोहन और सोहन जब दोनों आता है इंटरेस्ट लेकर के, कितना रुपए लेकर के आता है, 2,200 रुपये। तो जगन जानना चाहता है कि रेट मेरा यहाँ पे कितना था। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम लोग डायग्राम की बात करें सर, ए जो है 5 वर्ष के लिए बी को दिया 5,000 रुपये। कितना दिया है, 5,000 रुपये। ए ने ही
सी को दिया कितने वर्षों के लिए? सर 4 वर्षों के लिए। कितना दिया रुपए? सर 3,000 रुपए। यहां तक बात समझ में आई पहले? अब दोनों ने इंटरेस्ट लेकर के आया। कितने रुपए इंटरेस्ट लेकर के आया? सर 2,200 रुपए। और दोनों के लिए रेट यहाँ पे समान है। जो रेट जगन ने रोहन को दिया था वही रेट जगन ने मोहन को भी दिया है। ठीक है, कहने का मतलब है सर हम लोग पीआरटी निकाल लेते हैं। कहने का मतलब जो भी यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 5,000। पहले का प्रिंसिपल कितना है? 5,000। यानी ये काम किसके लिए कर रहा है? बी के लिए। अगर हम लोग बात करें सर बी का सिंपल इंटरेस्ट, तो बी का सिंपल इंटरेस्ट सर प्रिंसिपल उसने 5,000 रुपये लिया है। रेट यहाँ पे सर इक्वल है, रेट पूछा गया इक्वल है। और सर टाइम दिया गया है कितना इसको? 2 वर्ष अपॉन में 100। अब जो सी को पैसा दिया है सर, सी को दिया है यहाँ पे 3,000। रेट यहाँ पे भी इक्वल है। और सर इसके लिए टाइम दिया गया है कितना? 4 वर्ष, 4 ईयर्स। ठीक है, अपॉन में 100। यहां से एक बार बताएंगे कि बी का इंटरेस्ट कितना बनता है और सी का इंटरेस्ट कितना बनता है। काटपीट करके बताएंगे कि बी का इंटरेस्ट कितना होने वाला है और सी का इंटरेस्ट कितना होने वाला है। सर यहाँ से 2 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ पे भी, 2 जीरो यहाँ पे भी। सर यहाँ से देख रहे हैं 100 R, इसका इंटरेस्ट आया 100 R और इसका इंटरेस्ट आया सर 120। 30 चौका 120, 120 R। अब दोनों का इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे? अब यहाँ पे दोनों का इंटरेस्ट कितना है? सर 220 R। क्या समझ में आ गया? सर इसने इंटरेस्ट लेके आया 100 R, इसने इंटरेस्ट लेके आया 120 R। अब दोनों का इंटरेस्ट जब हम देखें सर 220 R हो गया। लेकिन यहाँ पे दिया गया एक रेट कितना, यहाँ पे कितना लेके आया है सर 2,200 रुपये। तो R यहाँ पे मल्टीपल में है 220, इस साइड में जाएगा डिवाइड। या फिर हम लोग सीधा सीधा ऐसे भी कह सकते हैं सर 0 से 0 आउट हो जाएगा और 22 से मेरा ये 22 चला गया, यानी R की वैल्यू हो जाएगा सर 10%। डी विल बी द राइट आंसर। डी विल बी द राइट आंसर। इसने इंटरेस्ट लेकर के आया 100 R और सी ने इंटरेस्ट लेकर के आया 120 R। और प्रश्न कहा गया था जब दोनों इंटरेस्ट लेके आता है तो 2,200 रुपये बनता है। तो इन दोनों ने इंटरेस्ट कितना लेके आया? सर 100 R इसने आया, 120 R सी ने लाया। तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 220 R। लेकिन एक्चुअल में दे रखा था 2,200। मुझे R की वैल्यू भी चाहिए था, तो 220 यहाँ मल्टीपल में है तो इस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा। या फिर हम लोग 0 से 0 आउट कर दिए, या फिर 220 से 220 काट कर देते तो R की वैल्यू 10% निकल के आता। क्लियर है? रेट कितना आया सर? 10%। क्या यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत? तो एग्ज़ाम में जो आपको अगर करेंगे तो इतना भी नहीं करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस रहेगा तो सीधा सीधा माइंड में भी आप लोग काट पीट कर सकते हैं। सीधा सीधा 100 R यहाँ से निकाल लेंगे, 120 R जोड़ेंगे, 220 R, 220 2,200 के बराबर में है, तो काट पीट करके R का वैल्यू 10% निकाल लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न, 6 वर्ष में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित राशि पर मिलने वाला साधारण ब्याज राशि का आधा है। क्या कहता है? यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट आया है सर, मिलने वाला राशि का आधा है, अमाउंट का आधा है। ठीक है, अमाउंट का आधा है, ये कहा गया है। टाइम दिया गया है सर, टाइम दिया गया है सर 6 ईयर्स। सर रेट दिया गया है मेरे पास 8%। लेकिन सर इसमें हम देख रहे हैं कि दो चीज़ें मिसिंग है। ना तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट दिया है, ना यहाँ पे अमाउंट दिया है, ना ही मेरे पास यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है। 3 चीज़ें मिसिंग है। क्या क्या मिसिंग है सर? ना तो सिंपल इंटरेस्ट की चर्चा किया गया,
ना अमाउंट की चर्चा किया गया, ना प्रिंसिपल की। तो कोई भी प्रश्न में मेरे भाई जब तीन चीज़ें मिसिंग हो, दो भी चीज़ें मिसिंग होता है तो हम लोग प्रश्न को नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर होगा सर आंकड़े अपर्याप्त है। ठीक है, आंकड़े अपर्याप्त है कहने का मतलब इसमें डाटा मिसिंग है। ऐसे प्रश्न पहले पूछे जाते थे एसएससी 2017 से पहले। ठीक है, नन ऑफ दिस देंगे ही नहीं, वो देंगे डाटा इनसफिशियंट, डाटा इनसफिशियंट देंगे, यानी आंकड़े अपर्याप्त ही है। क्लियर है यहाँ तक? इसमें क्या था, प्रिंसिपल भी नहीं दिया गया था। सिंपल और सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट का रेशियो तो हम लोग निकाल लेते, लेकिन प्रिंसिपल भी नहीं दिया गया था, तो इस वजह से यहाँ पे आंकड़ा अपर्याप्त है। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे प्रश्नों को आपको जज करना है कि ऐसा नहीं कि एग्जाम के अंदर आप लोग सॉल्व करते चलेंगे आंसर मिलेगा ही नहीं। तो जज करना है कि क्या चीज़ें दिया है क्या नहीं दिया है। ठीक है, ऐसे नहीं कि टाइम बर्बाद करेंगे फिर कहेंगे कैसा प्रश्न आ गया है, बन नहीं रहा है। ठीक है, 11वां, 950 रुपये में कुछ राशि 6% वार्षिक और शेष राशि 4% वार्षिक ब्याज दर से उधार दी गई है। यदि दोनों भाग से 5 वर्ष में लिया गया कुल साधारण ब्याज 200 रुपये है था, तो 6% वार्षिक ब्याज की दर से ली गई राशि। अब यहाँ पे क्या किया गया, जैसे जगन है, जगन के पास 950 रुपये है, इसने क्या किया, एक व्यक्ति को कुछ रुपए दिया, रुपए बताया नहीं, बस इसने इतना बताया कि मेरे पास 950 रुपये है। मान लो कि रोहन को दिया 6% के हिसाब से, कि रोहन आप ले लो 6% के हिसाब से, और सोहन को जो है 4% के हिसाब से दिया, शेष पैसा में से जो भी पैसा यहाँ पे बचा। लेकिन दोनों के लिए टाइम इक्वल दिया। उसने कहा आप भी 5 वर्ष के लिए रखो, और सोहन को कहा आप भी यहाँ पे 5 वर्ष के लिए रखो। लेकिन जब दोनों ने ब्याज लेके आया तो टोटल ब्याज कितना है, 200 रुपये। अब पूछता है जिसको हम 6% पे ब्याज दिए थे, पैसे दिए थे, उसका रुपए कितना था, मतलब अगर पहला वाला रोहन था तो रोहन को कितने रुपए दिए थे, ये यहाँ पे पूछा गया। सर यहाँ पे पैसा है मेरा 950 रुपये, 950 रुपये। सर एक को दिया गया है 4% वार्षिक, एक को दिया गया है 6% के हिसाब से। सर एक को दिया गया है 6% के हिसाब से, कितने टाइम के लिए, 5 वर्ष के लिए, मतलब कि 30 यहाँ पे उसका सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा। उसके बाद सर एक को दिया गया है 4% के हिसाब से, इसके लिए भी टाइम सेम है, तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा सर 20 रहा होगा। अब दोनों ने ब्याज जो लेके आया सर, ब्याज लेके आया है 200 रुपये। अब हमसे पूछता है कि सर 6% वाले जो व्यक्ति था, इसको यहाँ पे कितना पैसा मैंने दिया था, ये हमसे पूछा जा रहा है, ऐसा प्रश्न का कहना है। ठीक है यहाँ तक? अब हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, क्या हम लोग इसे 30 को ऐसा लिख सकते हैं सर 20 + 10, 20 + 10 क्या लिख सकते हैं, 30 को, 30 को क्या 20 + 10 लिख सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग क्या कर लेंगे, 950 का एक बार 20% निकाल लेंगे। इधर अब 20 को हम लोग 30 कैसे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे ना, हम लोग कंपेयर इसके साथ कर रहे हैं। अगर 20 यहाँ पे 20 रहता, यहाँ पे 10 रहता तो 10 + 10 कर लेते, यहाँ पे 6 रहता, यहाँ पे 4 रहता तो 4 + 2 कर लेते हैं। ये जो तरीका हम देने वाले हैं ना, ये शिफ्टिंग मेथड कहा जाता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मैं जो तरीका दे रहा हूँ बिल्कुल आसानी से। क्या आप समझने में प्रॉब्लम हो रहा है? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा 4 × 5 = 20 यहाँ हो गया, 6 × 5 = 30 यहाँ पे हो गया। क्या हम लोग 30 को 20 + 10 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे सर, एक बार 950 का ना 20% निकाल लेंगे, 950 का 20% हम लोग निकाल लेंगे, 950 का 20% निकाल लेंगे, 20% मतलब 20/100। क्लियर है? यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल। सर यहाँ से आया मेरा 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 19, 190 रुपये। सर अगर 950 का 20% निकालते हैं ना तो 190 रुपये ब्याज आता है, लेकिन टोटल ब्याज लेके कितना आया है, 200 रुपये। टोटल ब्याज लेके आया है सर 200 रुपये। तो हम लोग क्या करेंगे, 190 रुपये पहले माइनस करके देख लेंगे, यहाँ से बच रहा है सर 10 रुपये। अब ये जो 10 रुपये बचा ना, हम लोगों ने 20 का काम किया था, अब ये 10 बचा है सर, इसी 10% के बराबर है, इसी 10% के बराबर है ये 10 रुपये जो बचा था। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा,
सर 10 रुपये में 10 चॉकलेट, तो 100 रुपये में 100 चॉकलेट, तो 100 रुपये हो जाएगा। यानी 6% का जो पैसा लगा था वो 100 रुपये था। बी विल बी द राइट आंसर। पूछेगा जो 4% वाले व्यक्ति को दिए थे उसको कितना पैसा दिए होंगे। अब एक चीज़ देखिए कि जब इसको मिला है 100 रुपये तो इसको कितना मिला होगा, तो 950 में से 100 रुपये माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 850। अगर प्रश्न कल को ये पूछा जाए कि 4% वाले व्यक्ति को कितना रुपए दिया था, तो बताएंगे सर 850 रुपये। हमसे पूछा गया है कि 6% वाले जो व्यक्ति थे जिसको हमने 6% के रेट से दिया है उसको यहाँ पे कितना रुपए था, तो उसके लिए यहाँ पे 100 रुपये था। 100 रुपये कैसे 190 कैसे आया सर? 920 का 20%, 920 का 20%, परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0 आउट, 5 दूनी में 10, 9 दूनी 18, 1 19। सर 950 का 20%, 190 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट निकल के आया। टोटल इंटरेस्ट था मेरा 200 रुपये। अब 190 रुपये इंटरेस्ट मेरा आ चुका है, तो 200 में से 190 माइनस 10 रुपये। अब ये जो 10 रुपये इंटरेस्ट बचा ना वो इसके लिए बचा है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ यहाँ काम किया था, यहाँ पे नहीं। तो इसी 10% की वैल्यू है 10, मुझे चाहिए 100% का वैल्यू, क्या हो जाएगा 100। क्या क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? निश्चित राशि 5 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये हो जाती है, कितने वर्ष में उसी ब्याज दर से 6,000 रुपये हो जाएगी। यहाँ पे क्या कहा गया कि कोई भी पैसा है, जो भी यहाँ पे प्रिंसिपल है, 5 वर्ष में, 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष में कितना हो जाता है सर 5,000 रुपये। 5 वर्ष में सर 5,000 रुपये हो जाता है। और यही पैसा अगर हम लोग कितना टाइम रखेंगे जो कि यहाँ पे 6,000 बन जाए, कितना टाइम रखेंगे 6,000 बन जाए, ये टाइम हमसे पूछा गया है। तो टाइम हमसे पूछा गया है, यानी अब हम लोग क्या देख रहे हैं सर, यहाँ पे रेट है हमारा 10%, यहाँ पे रेट कितना है 10%। क्या यहाँ तक पहले प्रश्न समझ में आ गया? यहाँ पे कहा गया कि निश्चित राशि 5 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज दर से 5,000 रुपये हो जाती है। कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी मूलधन है ये बताया नहीं गया, इतना कहा गया कि ये पैसा 5 वर्ष में 5,000 रुपये हो जाता है, रेट है मेरा 10%। यही पैसा 6,000 रुपये कितने वर्ष में होगा ये हमसे पूछा गया है। यहाँ पे रेट भी इसके लिए भी 10% ही है। बताएंगे आंसर इसका यहाँ पे टाइम कितना होने वाला है? सर कि 5,000 से 6,000 हो जाता है, कहने का मतलब सर 1,000 का वृद्धि हो रहा है। 1,000 का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। ठीक है सर, 1,000 का यहाँ पे वृद्धि हो रहा है। 10% के हिसाब से सर अगर हम देखें, कोई भी पैसा अगर 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, मतलब सर 1/10 होता है, यानी पैसा मेरा 10 से 11 हुआ, फिर 10 से 11 हुआ, फिर 10 से 11 हुआ। इस हिसाब से देखें तो 10-10 का मल्टीपल 1,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,000। तो 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पे 3 टाइम्स लगा, 3 टाइम्स लगा, मतलब यहाँ पे 5,000 से 6,000 बनने में 3 वर्ष का टाइम लगा। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का, क्योंकि 3 टाइम्स में 10 का क्यूब करेंगे 1,000 हो जाएगा। तो कितने वर्ष का समय लगा सर? 3 वर्ष का। हमसे पूछा कितने वर्ष का समय लगेगा। 5 वर्ष पहले लगा था, 3 वर्ष अब लगा, टोटल टाइम कितना हो गया सर? 8 वर्ष। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ से यहाँ तक बनने में, मतलब जो भी मूलधन था 5,000 बनने में कितना टाइम लगा था? 5 वर्ष। कहा जा रहा है ना 5 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज दर से 5,000 रुपये हो जाता है। उसके बाद कितने वर्षों के बाद उसी ब्याज दर से 6,000 रुपये बन जाएगा, यानी यहाँ से अब यहाँ आने में कितना वक्त लगा? 5 वर्ष यहाँ लगा था, और हम लोगों ने देखा सर 1,000 तो यहीं पे बढ़ रहा था, यानी यहाँ पे 3 वर्ष लगा। 5 वर्ष यहाँ, 3 वर्ष यहाँ, टोटल टाइम कितना हो गया? 8 वर्ष। टाइम कितना हो गया सर? 8 वर्ष।
तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही था। कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएंगे। अगर कोई भी डाउट बनता है, आंसर आप लोग एक बार कमेंट में करके बताएंगे, सर ये वाले प्रश्न में डाउट है, अगले वाले क्लास में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।